हे व्यूअर्स, दिस इज़ रानी। वेलकम टू रानीस एएनएस। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिटिसिजम्स टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि हमने अजम्पशंस और एक्सेप्शंस देख लिए। अब हम क्या देखेंगे? क्रिटिसिजम्स देखेंगे। क्रिटिसिजम्स क्या है? अभी ना जो लोगों का काम होता है कहना, मतलब वो ना आपको वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। अच्छी बात हो बुरी बात हो, आपको क्रिटिसाइज़ तो करने ही वाले हैं। तो क्या है कि लोगों ने भी इस पे क्रिटिसाइज़ कर दिया कि तुम्हारा लॉ बकवास है, ऐसा बोल के। मतलब बहुत सारा उसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स निकाले कि हाँ, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा। तो वो ही क्रिटिसिज्म। अब लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह कर गए, वो हम अब देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। ओके, अनरियलिस्टिक मतलब क्या कि जो ना पॉसिबल नहीं है, वो तो हमको सबको ही लगा अनरियलिस्टिक। ओके, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन वेरियस assumptions लाइक homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. बराबर है ना? लोगों ने बराबर क्रिटिसाइज किया है। ओके, कि इतना सब कुछ कोई परफेक्ट, इतना परफेक्ट होगा कि वो ना होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ले, या मतलब उस टाइम पे वो कंटिन्यूसली खाए, नहीं ना। उसके खाने में कंस्टेंसी हो, नहीं। रैशनल हो वो पर्सन, नहीं हो सकता ना। मतलब अगर अगर आपको कोई कंटिन्यूटी अगर हम देखें, तो आप कोई चीज़ कंटिन्यूस नहीं खा सकते। अगर आपको बीच में कॉल आ गया तो, और आप गए बाहर बात करने, और तो आप और 10 घंटा बाहर बात करते बैठ गए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि आप कंटिन्यूसली बैठ के एक ही जगह पे। और एक ही जगह पे बैठना कितना बोरिंग हो जाता है, हम नहीं बैठ सकते एक जगह पे। तो वो है कि कंटिन्यूटी नहीं हो सकता, कंस्टेंसी भी नहीं हो सकता कि आप एक ही चीज़ खा नहीं सकते ना। बहुत देर तक कैसे खाएंगे आप इतना, राइट? रैशनैलिटी, और पर्सन रैशनल हो ये कहाँ आपको पता है? वो पर्सन ने पी होगी तो आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता। तो पर्सन रैशनल नहीं है, तो ये सब वायोलेट हो जाता है। और ये सब एक ही उसका पर्सन का ये मूड कब चेंज हो जाए हम लोग को नहीं पता ना। हम किसी का मूड तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। सेकेंड वन, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट हो सकता है क्या? आपको पता है क्या? मेरी अभी ना 10 से भूख पड़ गई, 20 से थोड़ी ये हो गई, अब मेरी ना मार्जिनल यूटिलिटी 30 हो गई। आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये क्या है कि मतलब इसमें अज्यूम किया जाता है कि थ्रू एक शेड्यूल बनाने के लिए, एक बताने के लिए हम कर सकते हैं कि हाँ ये हो गया। बट रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है ना, साइकोलॉजिकल। क्योंकि यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको ना फील होता है वो, आप ऐसे नहीं बता सकते, राइट? आप कार्डिनली तो बता नहीं सकते कि इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, नहीं। आपको फील होना चाहिए, राइट? थर्ड वन, इंडिविजिबल यूनिट्स। मतलब क्या? The law is not applicable to indivisible and bulky goods like refrigerator, car, TV sets, etc. Indivisible मतलब क्या कि रेफ्रिजरेटर मतलब क्या है ना कि आप आपको अगर आज लिया तो आप कल फिर से नहीं लेने जाओगे ना, फिर आप परसों फिर से नहीं लोगे, या फिर आप 2-2 मिनट में जाके रेफ्रिजरेटर नहीं ला सकते ना। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया इनडिविजिबल। मतलब डिविजिबल मतलब क्या कि जो थिंग है ना वो आपको कंज्यूम ना बार बार, मतलब क्या बोलते हैं, आप उसको लेके आ सकते हैं बार बार। बट ये क्या, बार बार तो नहीं लेके आ सकते। कार नहीं लेके आ सकते। टीवी सेट आप बोलोगे अरे आज ये टीवी सेट लाया, चलो दूसरा और एक टीवी सेट ऐसा ही सेम लाते हैं, तो बोलेगे अरे यही देख लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्यों लाना है? तो वो क्या है कि ऐसे कुछ जो है एप्लीकेबल, जो बल्कि गुड्स है उसको वो, ये जो डिविजिबल वाली जो ये है हमारा अजम्पशन है, वो नहीं लागू होता। ओके, फोर्थ वन, कांस्टेंट कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब क्या कांस्टेंट रह सकता है क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? नहीं रह सकता, क्योंकि क्रिटिस
क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन क्यों बोला है, क्योंकि हमने अभी देखा जो एक्सेप्शन में हमारा लास्ट पॉइंट था उसमें कि जो पर्सन पुअर है उसके लिए उसकी ज़्यादा होगी, जो रिच है उसके लिए वो कम होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइसेस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा। वो क्या है, चेंज इन प्राइस कितना चेंज हो रहा है, उससे हमारा मनी कितना बच रहा है या कितना पैसा आ रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है, राइट ना। स्टॉक ऑफ मनी कितना है वो भी डिपेंड करता है, और अब पैसा भी इतना सा है तो आपको वो पैसा आएगा तो आपको अच्छा ही लगेगा ना। अब पैसा ज़्यादा भी हो तो भी आपको पैसा चाहिए ही ना, राइट ना। सिंगल वॉन्ट का तो नहीं कर सकता ना, कि एक जो पर्सन है उसका मेनी वॉन्ट हो सकता है कि जैसे हमने बोल दिया कि हमने जो सिंगल वॉन्ट का जो था अजम्पशन, उसमें क्या देखा था कि एग्जाम्पल दिया था मैंने बिस्किट का, कि उसने बिस्किट खाया और उसने थोड़ी देर में बोला क्या मैं इसका केक बना सकता हूँ, तो उसने क्या बोला, मैं तुझे झापड़ा मारूंगा, तुझे केक बनाने के लिए बिस्किट दिया था। ऐसा ऐसा उसने उसमें था। तो क्या एक पर्सन की बस एक सिंगल वांट हो सकती है, नहीं हो सकती ना। और उससे हमने कमोडिटी ला के रखे तो आप वो उसका कुछ भी यूज़ कर सकता है, कैसे भी यूज़ कर सकता है। नॉट कंपलसरी कि वो खाने के लिए करे, या ऐसे ना उसका अलग अलग वांट भी हो सकता है। तो ये है कि सिंगल वांट भी यहाँ पे वो लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अभी हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है इस लॉ का इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म। अभी लोग तो बोलेंगे ही, राइट, बट ये जो है ना हमारे इकोनॉमिस्ट, ये लोगों ने क्या किया, ये ना बहुत यूनिवर्सल, ये जो लॉ है ना, ये एक यूनिवर्सल, इसको ना यूनिवर्सल एप्लीकेबल बोलते हैं ना हम, ऐसा। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स। ये लॉ जो है वो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट लॉ हम बोलते हैं इसको। फर्स्ट वन क्या है, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमong consumers to obtain maximum utility from limited stock. Okay, लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा हम कैसे ये ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी हमको मिल सकती है, ये बताता है। इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। कंजम्पशन जो है ना वो डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। सेकेंड वन, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। द लॉ इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। थर्ड वन, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ क्या है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ tells us that prices for good are based on the marginal utility rather than total utility. मतलब क्या, it includes goods that have more value in use। मतलब क्या, more value है और less और एंड ज़ीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। मतलब क्या कि हमारा बॉटल है, ओके, वो उसमें का जो पानी है ना वो हमको ज़्यादा क्या है, वैल्यू इन यूज़ है, ओके। और और उसका जो एक्सचेंज है वो क्या, हमको ना हमको वो 10 रुपए में मिल जाता है, राइट। और सच एज एयर वाटर, राइट, समझा ना आपको। जो वाटर बॉटल है उसका अगर ये पानी, उसमें जो पानी है वो इतना वैल्यूएबल है, और उसका जो एक्चुअली वॉल्यू एंड एक्सचेंज क्या है, कम है, ओके। एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज। मतलब अगर कोई डायमंड ले लिया, ऐसा डायमंड गोल्ड, वो हमको ना ज़्यादा वैल्यू इन यूज़ नहीं है, ठीक है, हम दिखाने को पहनते हैं कि हाँ मेरे पास है, और उससे क्या मतलब वो वैल्यू इन यूज़ है क्या, उसकी प्राइस कितनी है, राइट। एक्चुअली तो प्राइस वाटर की ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड की ज़्यादा है, ओके। तो ये क्या है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है।
इसमें हमको पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ समझ जाते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिन, इससे भी ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको ये बताता है क्यों ना हम क्या करते हैं कि गोल्ड एंड ऑन के लिए ना हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो ना बढ़ता जाता है, और ये जो हमारा वाटर है ना उसके लिए कम हो जाता है। एक एक पॉइंट पे ना कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप बोलोगे एक गिलास पानी पी लिया, फिर आप बोलेगे अरे मुझे ना इतना इतना ये मिला, तो ठीक है, दूसरा 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 ग्लास पी लिया, ज़्यादा ही आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको थर्स्टी फील हो रहा है, फिर और उसके बाद आपको नहीं होगा कि आप बोलोगे नहीं पीना, आप चल मेरे को नहीं पीना, रख दे। बट अगर आपको गोल्ड ज़्यादा ला के दिया, आपको क्या और दो ऐसा बोलोगे ना, राइट। तो ये है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़। इससे हमको ना समझ आ जाता है, हमको ना इम्पोर्टेंस समझ रहा है इसका। फोर्थ वन, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके राइट, लॉ ऑफ डिमांड। अब जब तक डिमांड नहीं कर, वो आपने अगर वो डिमांड ही नहीं किया है तो आप उसका यूटिलिटी क्या ही, आपको उसमें यूटिलिटी दिख रही है। अब जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक क्या ही फ़ायदा है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ demanded of the quantity demanded of good arises with a fall in the price and the falls with an increase in the price। मतलब क्या कि समझ गया ना आपको, डिमांड कब बढ़ता है, जब डिमांड कब बढ़ता है जब प्राइस कम हो जाता है, और अगर वो प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगा। ओके, तो व्हेन अ कंज्यूमर परचेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, अगर वो पर्सन मोर एंड मोर यूनिट्स ले रहा है ऑफ अ गुड के, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस, उसका डिक्लाइन होने ही वाला है। हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस। अगर उसका ना प्राइस लोअर होगा ना, अगर कम होगा, तो ही हम क्या बोलेंगे कि ठीक है कि ना उसका ना प्राइस कम दिखेगा ना, अब बोलिए हाँ हाँ दो, अभी दो अभी दो, ऐसा बोलेंगे। अगर उसका प्राइस ना उतना ही है ना, बोलेंगे नहीं चाहिए यार, इतना ही तो प्राइस है, मेरे को भूख भी नहीं लगी है, मैं क्या करूँगा, राइट। तो ये है हमारा बेसिस ऑफ डिमांड। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ एंड क्रिटिसिजम्स ऑफ लॉ समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई वॉइस। थैंक यू सो मच, लाइक माई वीडियो।